हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द राष्ट्रीय ब्लॉग। फाइनली आज शादी का दिन है और अभी हम सो के उठे हैं और आप देख सकते हैं कि मम्मी हमारी काम कर रही है, बाकी के दो लोग सो रहे हैं और दो लोग उठ चुके हैं जो मार्केट का मतलब काम अभी भी ख़त्म कर रहे हैं। तो अब मैं भी बस फटाफट नहाने जा रही हूँ, थोड़ी सी और मेहंदी रहेगी ब्राइडल की, तो मुझे वो लगाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं नहा के आ चुकी हूँ, ठीक है। 11 बज गए हैं, 3 बजे हमें निकलना है कैसे भी लगे, क्योंकि 4 बजे से हमें एंगेजमेंट शुरू करनी ही होगी, तभी हम फ्री हो पाएंगे। तो अब मैं फटाफट पहले ब्राइडल की थोड़ी सी मेहंदी आई है वो कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम रेडी होना शुरू होते हैं। ये नहा के आ चुकी है, नहाने गई नहीं हो। ये देखो हमारा सामान ऐसा ही कि ऐसा ही पड़ा है, पैकिंग चल रही है, अभी तक रात तक हो नहीं पाई थी। ये देखो, अब देख सकते हो। मैं अभी नहा के बस फ्री हुई हूँ। मैं ब्राइडल के थोड़ी सी मेरी मेहंदी थी वो भी मैं फिनिश कर चुकी हूँ, ठीक है। और बाल अभी तक गीले हैं, मैं बाल सुखा रही हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे को फेस इतना डल सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे टाइम ही नहीं मिला, ना ही फेशियल कराने का, ना ही क्लीनअप कराने का, कुछ भी। तो अभी मैं फटाफट डिटेन करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। हमें कैसे लगे यहाँ से 2 बजे तो निकल लेंगे। तो गाइस ये मेरा चूड़ा है, ये मेरा आउटफिट, तो ये मेरी ज्वेलरी है एंड आई बॉट दिस। मैं ये पहनने वाली हूँ इंगेजमेंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं वहाँ जाके क्या पहनूंगी, तो मैं ये पहनने वाली हूँ। बहुत अच्छा प्यारा है। अभी मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं आपको पूरा तैयार होकर बताऊँगी कि इसका लुक कितना अच्छा लगता है, ओके। तो हम रेडी हो गए। गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा फुल लुक ये है। उसके बाद मैंने फिर ब्राइडल को तैयार किया था, फिर थोड़ा बहुत रह गया था तो मेरी सिस्टर कर रही थी नेल्स वगैरह लगाना करना, बाकी का वो कर रही थी। साथ में फिर मैं उसका कर रही थी, क्योंकि वो ब्राइडल का कंप्लीट कर रही थी और मैं उसके हेयर कंप्लीट कर रही थी। उसको स्ट्रेट हेयर रखने थे, तो उसने बोला कि मेरे स्ट्रेट हेयर कर दे, तो मैंने उसके स्ट्रेट हेयर किया। मतलब हम तीनों एक दूसरे को ही रेडी कर रहे थे। बट आप देख सकते हैं कि मेरा लुक कैसा है आज का, है ना। तो ये मेरा एंगेजमेंट लुक था। अब नाइट का लुक आपको नाइट में पता चलेगा। बट भाई मतलब टाइम नहीं मिलता शादी में। लोग बोलते ना कि ये ब्लॉग बनाने का भी बहुत कम समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से मैंने इतना ब्लॉग बना पाया। ये काम वो काम, बहुत सारे काम रहते हैं, ये करना वो करना। उसके बाद मेरे बाल ख़राब हो गए थे, तो मैंने फिर अपने बाल भी सेट किए थे, क्योंकि मैं जब घर से किए थे काफ़ी टाइम हो गया था ब्राइडल को तैयार करते करते, तो वो बाल मेरे थोड़े ख़राब हो गए थे। फिर मैंने अपने बाल भी अच्छे से बनाए जैसे मुझे चाहिए थे, बिल्कुल वैसे। हाँ, 1-2 बार में थोड़ा स्ट्रेटनर मेरा बैलेंस सही मुझे लगा नहीं, बट फाइनली मुझे जैसे चाहिए थे मैंने कर ही लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा अब का दोपहर का एंगेजमेंट लुक कितना अच्छा, कितना प्यारा है। और यहाँ पे साथ में हम ब्राइडल भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ और भी लोग हैं, तैयार हो रहे हैं सब लोग। भाई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए, हम लोगों को बहुत कम टाइम मिल रहा था। तो जल्दी जल्दी सब लोग को हो रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 3 बजे से एंगेजमेंट शुरू करनी थी, बट धीरे धीरे करके टाइम हो ही जाता है। तो हमें 4 बज गए थे यहीं पे रेडी होने में, और बहुत डांट भी पड़ रही थी घर वालों से कि अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए। फिर फटाफट हम रेडी हुए, हमने ब्राइडल को भी फटाफट रेडी किया। बाकी का जो बचा था वो भी मैंने ब्राइडल का किया, नेल्स वगैरह लगाए। फिर उनके मैंने अभी तक दुपट्टा भी ड्रैप नहीं किया था, तो फिर मैंने कहा चलो पहले नेल्स लगा देती हैं, उसके बाद दुपट्टा ड्रैप करेंगे। पर क्या ही बोलूँ कि मैंने फिर अपनी सिस्टर की हेल्प ली, इधर का भी उधर का भी करना। मैंने अपना वो भी शूट नहीं कर पाया कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, तो मैंने इसी में ही बता रही हूँ। बट कोई ना, अब देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक कितना अच्छा है, सिंपल है ना। तो आप भी ऐसे रेडी हो सकते हो एंगेजमेंट के लिए, नहीं। तो गाइस फाइनली मेरे हस्बैंड भी पहुंच चुके थे एंगेजमेंट के लिए घर पे, और वो हम सबको लेके होटल जा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए। तो काफ़ी कॉल आ रहे थे कि पहुंचना नहीं है क्या, ये वो, वहीं पे रहना है बहुत। तो फिर हम लोग निकल चुके थे फटाफट होटल की।
तो गाइस हम लोग होटल भी पहुंच तो गए। ये हम लोग देखो होटल आ ब्राइडल गए बैठी हुई है और हैं रूम इसका में। भाई ये इसको थोड़ा ब्राइड है, देखो कंफर्टेबल कितनी फील प्यारी लग कराने रही के है। लिए हमें इसे ऊपर बैठा रहे हैं। अच्छे से बैठनी ये चाहिए मेरी एक ब्राइडल और का, कुछ सिस्टर भी थोड़ी मेकअप वेकअप ख़राब हेल्प, नहीं हम होना लोग उससे चाहिए। तैयार और कर रहे ये थे, मेरी इसलिए मैं सिस्टर और है, ये इसका रह गए थोड़ा थे। सा मैं तो टचअप तैयार रह हो गई थी, गया ये था थोड़ी रह गई करके, थी, तो ये क्योंकि अपना थोड़ा सा ब्राइडल को ये टचअप कर तैयार रही कर है। रही थी। इसको मुझे थोड़ा बहुत तैयार करना था, बट मैं ब्राइडल को तैयार करने आई तो इसका थोड़ा सा टचअप रह गया था, पर इसलिए ये यहाँ पे अपना फाइनल टचअप कर रही थी और कंफर्टेबल के लिए ये मेरी भाभी स्माइल ब्राइडल को लुक। संभाल रही थी। ये था मेरा लुक। आप देख ये है सकते हैं मेरा प्रॉपर कि एंगेजमेंट लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, है ना। भाई बहुत प्यारा एंगेजमेंट लुक था मेरा, सच में आई लव इट। ये देखो गाइस, दिस इज माय एंगेजमेंट लुक एंड ही इज़ माय हस्बैंड। बिजी, अब यहाँ पे भी काम पीछा नहीं छोड़ रहा है इनका, यहाँ पे भी ये मीटिंग दे रहे हैं। यस। देख सकते हैं कि हम होटल पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने पहले नाश्ता किया, क्योंकि हम 4 लोग ही रह गए थे नाश्ता करने के लिए, बाकी के सब ऑलरेडी नाश्ता कर चुके थे क्योंकि हम दूसरे होटल में थे और वो डायरेक्ट एंगेजमेंट की वेन्यू पे पहुंचे थे। तो हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए हमने सबसे पहले नाश्ता किया। गाइस अब एंगेजमेंट की रस्में शुरू हो गई थी। ये यहाँ पे गोद भराई की जा रही है अभी, इसकी ये गोद भराई चल रही है, ठीक है। अब देख ही सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राइडल भी बहुत अच्छी लग रही है। एंगेजमेंट लुक उसका एकदम परफेक्ट था, लहंगा भी उसका एकदम बहुत प्यारा था, लाइट वेट था, बहुत अच्छी लग रही थी। ये अब गोद भराई की रस्म चल रही है, आप देख सकते हैं। गाइस ये लोग आगे से हट ही नहीं रहे थे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद कम अकल होती है, बट हाँ यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। एंगेजमेंट रिंग देख सकते हैं आप, रिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी और दोनों का साथ में फ़ोटोशूट भी हो रहा था। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे हैं। आई विश ये दोनों ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही साथ रहें। आप लोग भी इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें कि ये साथ में रहे। अब इनका ये फ़ोटोशूट चल रहा है। गॉड ब्लेस। उसके बाद एंगेजमेंट ख़त्म हो गई थी तो हम लोग होटल वापस आ गए थे, क्योंकि हमें रात के लिए कपड़े वपड़े चेंज करने थे। काफ़ी टाइम हो गया था एंगेजमेंट धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट पहुँचे हुए थे। और मेरे हस्बैंड ने भी, आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। अभी मैं भी, आपको पता चलेगा कि क्या पहनूँगी, बट हम दोनों के, ये समझ लो हम दोनों ने बहुत ट्विनिंग की थी, है ना। भाई यहाँ मेरी लग गई, मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी और मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उठा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। और साथ में मेरी दोनों बहनें भी इनके साथ मिल चुकी थी कि हाँ ये वो भी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी। फिर फाइनली ये मैंने भी ब्लैक कलर पहना है अपने हस्बैंड से मैचिंग करके। और ये देखो सामान कैसे पड़ा है, देख सकते हैं आप। पहले मैंने अपनी साड़ी पहनी, फिर मेरी सिस्टर को भी आज साड़ी वेयर करनी थी तो फिर मैंने उसको साड़ी पहनाई, क्योंकि मुझे ही बहुत टाइम लगता है साड़ी पहनने में, मुझे बहुत कम साड़ी पहनना आती है। फिर मैंने उसको भी साड़ी पहनाई, उसकी भी साड़ी पिनअप वगैरह की, उसके थोड़े ब्लाउज लूज वूज था वो फिटिंग विटिंग की, क्योंकि मुझे खुद साड़ी पहनना कम आती है। बट फाइनली मैंने भी अपनी बहुत अच्छे से साड़ी वेयर की थी और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साड़ी पहनाई थी। आप फाइनल देखना, ठीक है। ये सब तो बहुत मैसी पड़ा है। और ये है मेरी छोटी वाली। उसके बाद फिर मैंने इसका मेकअप किया। मैंने ये सब देखो, बाकी के फिर सब लोग ही आ गए थे, दी वगैरह, मौसी वगैरह सब लोग आ गए थे, क्योंकि हम पहले दूसरे कमरे में थे
उसके बाद फिर हम वहाँ पे लड़के वाले आ गए थे, वो लड़के वालों का कमरा था, तो इसलिए फिर हम अपने रूम में आ गए थे क्योंकि उस टाइम वो खाली था, तो हम वहाँ जाके कपड़े चेंज कर लिए। तो ये यहाँ पे आके मैंने इसका मेकअप किया, ये मौसी वगैरह सब लोग आ गई थी। ये ब्राइडल है भाई, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद मैंने इसका फटाफट मेकअप किया, मैंने सबको रेडी किया, बट मैं रेडी नहीं हो पाई थी टाइम पे, और इतने कॉल आ रहे थे मेरे हस्बैंड को कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मैं यही बोल रही थी बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और यहाँ सबको ही तैयार करना पड़ता है भाई, किसी के पिन लगा रहे हो आप, किसी के बाल बना रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो, तो मतलब आप रेडी नहीं हो पाओगे जब तक आप अकेले नहीं होगे, तब तक आप जैसा लुक चाहते हो वैसा अपना क्रिएट नहीं कर पाओगे, और मैं भी नहीं कर पाई थी। मैंने मेकअप भी बहुत जल्दी जल्दी किया था, और हेयर डू तो मेरे हो ही नहीं पाए थे। इस उसके बाद हम लोग होटल पहुंच गए थे, और ये था मेरा फाइनल लुक, नाइट का वेडिंग लुक। मैंने हेयर डू नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने ओपन हेयर रखे थे। देख सकते हैं आपके कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं पीछे, हम दोनों ने सेम आउटफिट पहना था, ब्लैक। गाइस बारात भी देखो आ चुकी थी, और हम ब्राइडल को लेके बाहर जा रहे थे क्योंकि वो चावल वावल फेंकने की रस्म थी, और यहाँ पे इनका टीका वीका होना था। देखिए आप ओह भाई, बहुत तेज़ फेंके ब्राइडल पे तो पता नहीं, पर मुझ पे ज़रूर पड़े थे। ये देखो ब्राइडल में भी ने भी फेंके तो उन पे जाके फिक्स पड़े हुए थे। ये सब देखो, सब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरी सिस्टर का लुक है जो मैंने रेडी की थी, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। यस गाइस, अब आप देख सकते हैं हम दोनों ने सेम आउटफिट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का। हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कितने प्यारे। देखो स्टेज प्रोग्राम शुरू हो गया है, ब्राइडल स्टेज पे जा रही है, दोनों साथ में कितने प्यारी लग रही है। ब्राइडल तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, किसी की नज़र नहीं लगे, थू थू थू। देखो गाइस, यहाँ पे दोनों की जयमाला हो रही है ना। दोनों साथ में बहुत प्यारी लग रही है, और ब्राइडल तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, आप देख सकते हैं उसका लुक, वाव अमेजिंग, है ना। दोनों कपल बहुत प्यारे हैं, आप देख सकते हो। गाइस आप देखो, यहाँ ब्राइडल खाना खा रही है, ठीक है। यहाँ पे उनकी फ्रेंड बैठी हुई है ये, और मौसी उनको खाना खिला रही है क्योंकि सुबह से वो भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए। ये यहाँ पे इनका टीका वीका हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि मौसी मेरी दोनों का टीका वीका कर रही है। और यहाँ पे जो दुपट्टा यूज हुआ है ना काट के लिए, जिससे मांग रही है, वो मैं ही हूँ। मेरा ही दुपट्टा ले लिया उन्होंने। यहाँ इनका थोड़ा पूजा वूजा हो रही है, जो पंडित जी कुछ हवन ववन करा रहे हैं, इसीलिए आप देख लो। ये मेरी मम्मी और मेरी दोनों मौसी बैठी हुई हैं, देखो मेरी मम्मी भी कितनी प्यारी लग रही हैं, और मेरी दोनों मौसी भी बहुत क्यूट लग रही हैं। इसी मेरे मामू हैं यहाँ पे, उनको बुलाया था, कोई रस्म थी जिसमें 3 बार लड़की के हाथ पे चावल रखने थे, और लड़की को लड़के के हाथ में वो चावल देने थे, और लड़के को वो अग्नि में डालना था। बट मुझे नहीं पता ये सब क्या था, क्योंकि मुझे रस्मों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। पर मेरी मम्मी को भी इतनी आइडिया नहीं है, पंडित जी जो बता रहे हैं वो मेरी मम्मी करती जा रही हैं। मुझसे कोई नहीं पूछेगा ये कौन सी रस्म हो रही है, जो मुझे पता है मैं खुद बता दूँगी। तो गाइस ये था मेरा सुबह का लुक, क्योंकि साड़ी मैंने उतार दी थी, बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने अपना सूट पहन लिया था क्योंकि मुझे कुछ कंफर्टेबल पहना था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। गाइस उसके बाद ये सिंदूर भरने की रस्म हो रही है। फाइनली इनकी शादी हो गई, मतलब आप ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे खुश रहें, साथ रहें, बस यही ब्लेसिंग्स आप सब दीजिए, और मैं भी दे रही हूँ। यहाँ पे चढ़ावना जो जो लड़कों वालों की तरफ से आता है लड़की के लिए, वो सब चढ़ावना क्या बोलते हैं वही हो रहा है, और लड़कों वालों की तरफ से लड़की के भाई के लिए कपड़े वपड़े आते हैं, तो वही सब रस्म चल रही है। इसके बाद विदा हो की तैयारी शुरू कर देंगे, अभी फ़िलहाल पहराव। उसके बाद ये विदा हो रही है। भाई ये मोमेंट सबसे हार्ड मोमेंट होता है, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ के जाना। और ये मुझसे ऐसे चिपक गई, इतना रो रही है, नहीं मुझे नहीं जाना। भाई मुझे भी बहुत रोना आया, बट ऐसे तैसे करके फाइनली, मतलब चल ही नहीं रही थी, मैं क्या ही बोलूँ, उसको ज़बरदस्ती चलाना पड़ रहा था। सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत सैड मोमेंट था मतलब।
ऑब्वियसली एक लड़की जब अपना घर छोड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है उसकी, ये अच्छी बात है, बट अपना घर छोड़ना बहुत बुरा लगता है। बहुत जा ही नहीं रही थी, मतलब बहुत रो रही थी वो यार, बहुत रो रही थी, सब भी बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि मैं अपना सामान लगा रही हूँ शादी के बाद पर। अभी 8:30 बजे हम लोग आए थे होटल से, और बस 8:30 बजे आके मैंने कपड़े चेंज किया, मैं सो गई। अभी भी यहाँ पे बहुत नींद है, मैं बस अपना सामान लगा रही थी, सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। वही शादी के बाद, तो शादी तक बहुत इंजॉय कर रही, शादी के बाद जो काम रहता है ना वो बहुत हो जाता है भाई, बहुत हो जाता है। देख सकते हैं आप कि मैं अपना पैर लगा रही हूँ, कपड़े ऐसे सब कुछ ऐसे ही